अस्सलामुअलैकुम। डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन की जो पहली एक्सरसाइज है उसका क्वेश्चन नंबर 5 आज हम डिस्कस करेंगे। उसका क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? A photograph of a bacteria enlarged 50,000 times attains a length of 5 centimeter as shown in the diagram. What is the actual length of bacteria? If the photograph is enlarged 20,000 times only, what would be its enlarged length? A photograph of a bacteria enlarged 50,000 times attains 5 centimeter. Attains length 5 सेंटीमीटर। एक फोटोग्राफ है, एक बैक्टीरिया की फोटोग्राफ है। उस फोटोग्राफ को जब 50,000 टाइम्स इनलार्ज करेंगे, 50,000 टाइम्स बढ़ाएंगे तो उसकी लेंथ बनती है 5 सेंटीमीटर। ये गिवन है। हमें फाइंड करना है इस फोटोग्राफ की एक्चुअल लेंथ विदाउट इनलार्ज। इनलार्ज करने के बगैर जो उसकी लेंथ होगी वो फाइंड करनी है। और अगर उस फोटोग्राफ को 20,000 टाइम्स इनलार्ज करेंगे तो उस टाइम जो लेंथ होगी उस फोटोग्राफ की वो भी फाइंड करनी है। ठीक, अब देखिए, सपोज मेरे पास, सपोज ये पेन है, सपोज इसकी लेंथ 3 सेंटीमीटर है, एक्चुअल लेंथ इसकी 3 सेंटीमीटर सपोज। ठीक, अगर मैं इसको 2 टाइम्स इनलार्ज करूं, ठीक, इसकी लेंथ जो होगी उसको 2 टाइम्स इनलार्ज करूं तो इसकी लेंथ क्या बनेगी? 2 इंटू 3 सेंटीमीटर। ठीक, दैट इज इक्वल 6 सेंटीमीटर। मैं इसको 2 टाइम्स इनलार्ज करूं तो इसकी लेंथ बनेगी 6 सेंटीमीटर। अगर मैं इसको 3 टाइम्स इनलार्ज करूं, ठीक, इसकी लेंथ क्या बनेगी? 3 इंटू 3 सेंटीमीटर, दैट इज इक्वल 9 सेंटीमीटर। अगर हम इसको 4 मतलब अगर हम इसको 4 टाइम्स इनलार्ज करेंगे, 4 बार मतलब बढ़ाएंगे, इनलार्ज करेंगे, ठीक, तो इसकी लेंथ क्या बनेगी? 4 इंटू 3 सेंटीमीटर, दैट इज इक्वल 12 सेंटीमीटर। इसी तरीके से हमें यहाँ पे एक फोटोग्राफ की जो लेंथ है, उसकी जो लेंथ है उसको 50,000 टाइम्स जब इनलार्ज करते हैं तो लेंथ बनती है 5 सेंटीमीटर। ठीक, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5, एक्सरसाइज 12.1। Let the actual length of photograph be x सेंटीमीटर। सपोज किया मैंने कि उसकी जो एक्चुअल लेंथ है वो x सेंटीमीटर है। ठीक, लेंथ ऑफ a photograph when it is enlarged 50,000 times is equal to 5 सेंटीमीटर। ये गिवन है। लेंथ ऑफ फोटोग्राफ व्हेन इट इज enlarged 50,000 टाइम्स इज 5 सेंटीमीटर। कि जब हम उस फोटोग्राफ को 50,000 टाइम्स बढ़ाते हैं, 50,000 टाइम्स इनलार्ज करते हैं तो उस टाइम उसकी लेंथ बनती है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, देखिए मैंने सपोज किया उसकी एक्चुअल लेंथ x सेंटीमीटर है। ठीक, अगर हम इसको 50,000 टाइम्स इनलार्ज करेंगे, जिस तरीके से मैं यहाँ पे एग्जांपल मैंने दी कि अगर पेन की लेंथ सपोज 3 सेंटीमीटर है, अगर मैं इसको 2 टाइम्स इनलार्ज करूँ तो उसकी लेंथ बनेगी 2 इंटू 3 सेंटीमीटर, 2 इंटू एक्चुअल। जितनी बार इनलार्ज करूँ वो नंबर इंटू एक्चुअल लेंथ, इनका जो प्रोडक्ट होगा वही इनलार्ज लेंथ होगी। ठीक, अगर 3 टाइम्स इनलार्ज करूँ तो इसकी लेंथ बनेगी 3 इंटू
3 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर इसकी एक्चुअल लेंथ है। तो 3 अगर 3 बार इनलार्ज करेंगे तो इसकी लेंथ क्या बनेगी, 3 × 3 सेंटीमीटर दैट इज इक्वल 9 सेंटीमीटर। अगर 4 बार इसको इनलार्ज करेंगे तो इसकी लेंथ क्या बनेगी, 4 × 3 सेंटीमीटर दैट इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। इसी तरीके से मैं सपोज कर रहा हूँ इसकी एक्चुअल लेंथ, इस बैक्टीरिया का जो ये फोटोग्राफ है इसकी एक्चुअल लेंथ जो है वो मैंने सपोज किया वो x सेंटीमीटर है। और अगर हम इसको 50 टाइम्स इनलार्ज करेंगे तो इसकी लेंथ क्या बनेगी, 50,000 × x सेंटीमीटर। ठीक, ये क्या होगी उसकी लेंथ, कब, जब उसको 50,000 टाइम्स इनलार्ज करेंगे। ठीक, तो उस टाइम ये लेंथ होगी उस बैक्टीरिया का जो फोटोग्राफ होगी उसकी लेंथ ये होगी। लेकिन गिवन कंडीशन क्या है, जब हम उस बैक्टीरिया को 50,000 टाइम्स इनलार्ज करते हैं तो उसकी लेंथ बनती है 5 सेंटीमीटर। इट मीन्स 50,000 × x इक्वल 5। ठीक, क्योंकि ये भी वो हाइट है, वो लेंथ है उसकी जब उसको 50,000 टाइम्स इनलार्ज करते हैं, ये भी वही लेंथ है जब उसको 50,000 टाइम्स इनलार्ज करते हैं, मीन्स ये सेम होंगे। ठीक, देयरफॉर 50,000 × x इक्वल टू 5। अब x की वैल्यू क्या आएगी, x इस साइड 50,000 लेफ्ट साइड में प्रोडक्ट x के साथ प्रोडक्ट में है, अब यहां शिफ्ट करेंगे 5 इस साइड ये डिवाइड होगा। ठीक, 5 डिवाइडेड बाई 50,000, 5 से डिवाइड कर लेंगे, न्यूमरेटर को भी डिवाइड होगा 5 से, डिनोमिनेटर को भी। 5 × 1 5, 5 × 1 5, 5 × 0 0, 5 × 0 0, 5 × 0 0, 5 × 0 0। ठीक, अब 1/10,000 को 10 पावर 4 के फॉर्म में लिख सकता हूँ। 10 पावर 4 का क्या मतलब, 10 पावर 4 मीन्स 10 को 4 बार मल्टीप्लाई करना है अपने आप के साथ। 10 को 4 बार अपने आप से मल्टीप्लाई कीजिए, इसकी वैल्यू 10,000 आएगी। ठीक, देखिए अब x इक्वल टू 1/10 पावर 4 इक्वल टू 10 पावर -4, क्योंकि लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स में एक लॉ ये भी है, a 1/a पावर m इक्वल टू a पावर -m। मतलब जो डिनोमिनेटर की जगह है, अगर हम इसको न्यूमिनेटर की जगह में लाएंगे तो इसकी जो ये पावर होगी उसकी साइन चेंज होगी। ये देखिए a पावर m था, मैंने a पावर -m लिखा, इसको ऊपर जब लिखा तो इस पावर की साइन चेंज होगी। अगर ये पॉजिटिव होगा तो इसकी साइन नेगेटिव बनेगी, अगर ये नेगेटिव होगा तो इसकी साइन पॉजिटिव बनेगी। ठीक, यहाँ पे ये न्यूमिनेटर में पॉजिटिव था, अब डिनोमिनेटर में पॉजिटिव था, पॉजिटिव पावर था, जब न्यूमिनेटर की जगह लाया, न्यूमिनेटर में लाया तो इसकी इस पावर की साइन चेंज हुई, ये नेगेटिव बन गया। ठीक, ये x क्या था, मैंने सपोज किया एक्चुअल लेंथ, मैंने सपोज किया इस फोटोग्राफ की x सेंटीमीटर है, लेकिन x क्या मिला, 10 पावर -4। इट मीन्स जो एक्चुअल लेंथ है इस फोटोग्राफ की है वो क्या है, 10 पावर -4 सेंटीमीटर इसकी एक्चुअल लेंथ, क्योंकि मैंने सपोज किया इसकी एक्चुअल लेंथ x सेंटीमीटर है, लेकिन x की वैल्यू मुझे ये मिल गई 10 पावर -4। इट मीन्स उस बैक्टीरिया का जो फोटोग्राफ है उसकी जो एक्चुअल लेंथ है वो 10 पावर -4 सेंटीमीटर। ठीक, एक्चुअल लेंथ ऑफ फोटोग्राफ इज इक्वल टू 10 पावर -4 सेंटीमीटर। एक क्वेश्चन तो हमने किया, दो क्वेश्चन थे, एक तो हमें एक्चुअल लेंथ फाइंड करनी थी उस फोटोग्राफ की, और हमें ये भी फाइंड करना था कि उसकी लेंथ क्या होगी अगर हम उसको 20,000 टाइम्स इनलार्ज करेंगे। ठीक, देखिए एक्चुअल लेंथ तो हमने फाइंड की, वो एक्चुअल लेंथ इज 10 पावर -4 सेंटीमीटर। ठीक, अगर हम इसको 20,000 टाइम्स इनलार्ज करेंगे तो लेंथ क्या आएगी, 20,000 इंटू एक्चुअल लेंथ, वो क्या है 10 पावर -4 सेंटीमीटर। ठीक, देयरफॉर लेंथ ऑफ फोटोग्राफ when
it is enlarged 20,000 times, उस टाइम क्या लेंथ आएगी 20,000 इंटू 10⁻⁴ सेंटीमीटर। ठीक, ये एक्चुअल लेंथ है और 20,000 टाइम्स हमने इनलार्ज किया। तो इनलार्ज लेंथ जब हम उसको 20,000 टाइम्स इनलार्ज करेंगे तो उस टाइम उसकी लेंथ क्या आएगी 20,000 इंटू 10⁻⁴ सेंटीमीटर। ठीक, 20,000 को मैं इस तरीके में लिख सकता हूँ 2 इंटू 10,000, क्योंकि 2 इंटू 10,000 इक्वल टू 20,000। ठीक, इंटू 10⁻⁴ सेंटीमीटर। अब देखिए 2 इंटू 10,000 को 10⁻⁴ के फॉर्म में लिख सकता हूँ। ठीक, 10⁻⁴ मीन्स 10 को 4 बार मल्टीप्लाई करना है अपने आप से, जिसकी वैल्यू क्या आती है 10,000। ठीक, इंटू 10⁻⁻⁴ सेंटीमीटर। ये देखिए यहाँ पे 2 मैंने ऐसे ही लिख दिया। 10⁻⁴ इंटू 10⁻⁴ मीन्स बेस सेम है। जब भी मल्टीप्लाई में बेस सेम होगी पावर्स को हम ऐड करते हैं, इसकी वैल्यू क्या आएगी 10, बेस सेम है, इसकी पावर 4, इसकी -4। ठीक, पावर्स को हम ऐड करेंगे। ठीक, 2 इंटू 10⁻⁴, 10⁻⁴, बेस सेम है 10 लिख दिया, क्योंकि ये भी एक लॉज एंड एक्सपोनेंट्स में ये भी एक लॉ है 10 a⁻m इंटू a⁻n। बेस सेम होगी, ए सेम बेस है, ए इसकी वैल्यू क्या आती है a⁻m + n। पावर्स जब भी when base are same in multiply when base are same power should be added। जब भी मल्टीप्लाई में बेस सेम होगी पावर्स को ऐड करना पड़ता। ठीक, पावर्स को ऐड होता है। ठीक, 2 इंटू 10⁻⁴ -4, 10⁻⁴ प्लस इंटू -4 सेंटीमीटर। ठीक, इसके बराबर आएगा 2 इंटू 10⁻⁴ -4 दैट इज इक्वल 0 सेंटीमीटर। 2 इंटू 10⁻⁴ इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। 2 इंटू 1 2 सेंटीमीटर, 2 इंटू 1 2 सेंटीमीटर। ठीक, मीन्स ये कौन सी लेंथ है, ये उसकी वो लेंथ है जब हम उस फोटोग्राफ को 20,000 टाइम्स इनलार्ज करेंगे। दो चीजें फाइंड करनी थी, एक तो एक्चुअल लेंथ फाइंड करनी थी, वो भी हमने फाइंड की, वो क्या आ गई 10⁻⁻⁴ सेंटीमीटर, और हमें फाइंड करना था उसकी लेंथ, वो लेंथ जब हम उसको 20,000 टाइम्स इनलार्ज करेंगे। तो जब हम उसको 20,000 टाइम्स इनलार्ज करते हैं उस टाइम उसकी लेंथ क्या आती है 2 सेंटीमीटर। ठीक,